हेलो ऑल, आप सभी का स्वागत है BHS एजुकेशन में। और ये हमारा वीडियो सीरीज चल रहा था यूनिट 4 का, द थर्ड वर्ल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो इस यूनिट 4 के सीरीज में ये हमारा वीडियो लेक्चर 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट पुश पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। इसमें हमने अर्बनाइजेशन के बहुत सारे प्रोसेसेस देखे थे और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन पे फोकस किया। इसमें हमने ये भी देखा था कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या होता है अर्बनाइजेशन का और निगेटिव इफ़ेक्ट क्या होता है। आई होप कि वो पुराने वीडियो लेक्चर्स आपको क्लियरली समझ आए होंगे। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके देखिए। दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द फर्दर सीरीज ऑफ दैट यूनिट। ओके, इस वीडियो में हम बात करेंगे माइग्रेशन का। तो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में ये तो देख लिया है कि कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन होता क्या है। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न ऑफ अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का सबसे बड़ा रीज़न है माइग्रेशन या माइग्रेशन। ये एक डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है, ठीक है। अर्बनाइजेशन या माइग्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्बनाइजेशन। माइग्रेशन उसी तरफ ज़्यादा होता है जहाँ पे शहरीकरण हुआ है, या फिर अर्बनाइजेशन इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइग्रेशन। माइग्रेशन बढ़ता है तो अर्बनाइजेशन भी बढ़ता है ओवर द टाइम, ठीक है। तो बेसिकली माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरे जगह लोगों का पलायन करना, ठीक है। माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना माइग्रेशन कहलाता है। और जाना मतलब लोग ट्रैवलिंग के पर्पस से भी जाते हैं, कुछ काम के पर्पस से भी जाते हैं, बट स्पेशली यूजुअली एक बेटर लिविंग कंडीशन की तलाश में जाएं, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जाएं या सेफ्टी की तलाश में जाएं, तो वो माइग्रेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही कॉमन टर्म है माइग्रेटरी बर्ड्स का, ठीक है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं वो सीज़न चेंज होने पे बहुत सारे आप देखोगे, जब विंटर्स हमारे इधर आते हैं तो विंटर सीजन में बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स यूरोप वाले चैनल से भी इधर की तरफ आते हैं, ठीक है, ईस्ट की तरफ आते हैं। तो बेसिकली ये माइग्रेशन क्यों हो रहा है? एक बेटर इन्वायरमेंटल कंडीशन के लिए, लिविंग कंडीशन के लिए, ठीक है। तो एनिमल्स तो एक बेटर अडाप्टेबल लिविंग कंडीशन के लिए माइग्रेट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली सेफ्टी कंसर्न्स भी हो सकते हैं। बट ह्यूमन का जो माइग्रेशन है वो मेजरली ज़्यादातर बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है, कि जहाँ उनको रोजगार का अवसर दिखेगा वहीं पे वो ज़्यादा माइग्रेट करते हैं लाइवलीहुड के लिए, ठीक है। और अगर आपके बेसिक नीड पूरे हो जाते हैं, बेसिक नीड, ठीक है, बेसिक नीड किसी भी ह्यूमन बीइंग के पूरे हो जाते हैं, फिर वो फर्दर और चीज़ों को भी कंसीडर करता है। फॉर एग्जांपल, बेटर एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड्स, बेटर सेफ्टी, बेटर फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो जब आपके पास इनफ पैसा होगा कि आपका लाइफस्टाइल सस्टेन कर जाए, आप एक नॉर्मल बेसिक फैसिलिटी वाली लाइफ जीने लग जाओ, तब आप इन बिहाफ पे मूवमेंट का या माइग्रेशन का सोच सकते हो। बट अगर इनिशियल चीज़ जो पैसा होता है, ठीक है, अगर उसके बिहाफ पे ही आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो आप फर्दर इनके बारे में सोचोगे ही नहीं। तो ये बहुत ही बेसिक रूल होता है ह्यूमन बीइंग का, कि पहले कमाना है क्योंकि आप अपने आप को सस्टेन कर सको, अपने फैमिली को सस्टेन कर सको, ठीक है। उसके बाद बेटर एजुकेशन के लिए, बेटर हेल्थ केयर के लिए, देन उसके बाद थोड़ा अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने के लिए, फिर उसके बाद आप इन्वायरमेंट देखते हो कि मुझे ऐसे शहर में रहना है जहाँ पॉल्यूशन कम हो, सेफ्टी अच्छी हो, ठीक है। मुझे अपने फ्रीडम, अपने चॉइस ऑफ लाइफ जीने का फ्रीडम हो, आज़ादी हो, तो फर्दर कई सारे और पैरामीटर्स ऐड ऑन हो जाते हैं।
बट जो बेसिक है फॉर लाइवलीहुड एंड द एम्प्लॉयमेंट इज़ द बेसिक, जिसकी वजह से पूरा एटलीस्ट पूरा लेबर क्लास कम्युनिटी, पूरा मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है वो माइग्रेट करता है। ठीक है, अब माइग्रेशन के टाइप्स क्या होते हैं, पलायन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप है रूरल टू अर्बन, जो कि बहुत ही नॉर्मल है, गांव से शहर की तरफ। दूसरा है अर्बन टू अर्बन, एक शहर से दूसरे शहर की तरफ। तो दिस कुड बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ एडुकेशन, हेल्थ केयर, एक जगह हेल्थ केयर अच्छा हो, दूसरी जगह उससे और इम्प्रूव्ड हो, तो फिर और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी में। और सेम गोज विद द एम्प्लॉयमेंट थिंग। ठीक है, तो गांव से शहर, शहर से दूसरे शहर, एक गांव से दूसरे गांव, रूरल एरिया टू रूरल एरिया, और दूसरा है इंटरनेशनल माइग्रेशन। तो ये टोटल 4 तरह के माइग्रेशन है। तो in this figure, diagrammatic representation of the different types of migration, including rural to urban, urban to urban, rural to rural, and international migration. International मतलब abroad जाना, ठीक है। The most common type in developing countries is rural to urban. ये बहुत ही common type of migration है, rural to urban. ठीक है, अर्बन टू रूरल कब होगा? जब आपका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑलरेडी है, अब आप इन्वायरमेंट को, पीस को, इन चीज़ों को फेवर कर रहे हो, तो लोग उल्टा अर्बन टू रूरल एरियाज में मूव करना चालू करेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ हेल्थ पर्सपेक्टिव, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव, बिकॉज ऑफ पीस पर्सपेक्टिव, इन सारी चीज़ों की वजह से अपोजिट माइग्रेशन होगा। तो ऐसा जनरली कहाँ देखने मिलता है? अगर कोई अर्बन टू रूरल मूव कर रहा है तो ऐसे कंट्रीज में जो कि डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो हमारे सिनेरियो में, यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज के सिनेरियो में, बेसिकली आपको रूरल टू अर्बन माइग्रेशन देखने मिलेगा। अब क्या क्या कॉज होते हैं, कारण क्या होते हैं माइग्रेशन के? तो बेसिकली पुश फैक्टर, अगेन पुश मतलब धक्का देना, पुल मतलब खींचना। ठीक है, ये खींच रहा है अपनी तरफ, ये मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, और ये पुश कर रहा है, इधर से ये आगे की तरफ धक्का दे रहा है बेसिकली। ठीक है, तो पुश ऐसी कौन सी चीज है जो लोगों को रूरल एरिया से दूर भगाता है? तो इसमें सबसे पहली चीज आती है गरीबी, पावर्टी एंड लो इनकम अपॉर्चुनिटीज। ज़्यादा मेहनत तो ज़्यादा है पर उस हिसाब से कमाई नहीं है, तो इनकम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है। दूसरा है या तो रोज़गार ही नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर बहुत ही लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शंस हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर बहुत ही लिमिटेड। ओके, और नेक्स्ट है कि कोई ना कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है, जैसे फ्लड, ड्रॉट या फिर अर्थक्वेक। ये भी नेचुरल डिज़ास्टर भी वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर माइग्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन एक्सेट्रा। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होना। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर प्रॉब्लम सच एज क्रॉप फेल्योर। ठीक है, खेती बाड़ी चौपट हो गई, या फिर लैंड का फ्रेगमेंटेशन हो गया। तो दिस आर द रीज़न जिसके वजह से जो भी थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी ख़त्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड लैक ऑफ सोशल सिक्योरिटी। जैसे कि बहुत ही कॉमन, ऑब्वियसली रूरल एरियाज़ में लोग ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं, वहाँ पे अनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, पूरी की पूरी कम्युनिटी के अगेंस्ट बाकी सारी कम्युनिटीज़ हो जाती हैं। तो इट्स अ टाइप ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। या फिर कास्टिज़म के बेसिस पे कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो भी सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। या कभी कभी किसी फैमिली को आइसोलेट कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में न्यूज़ आते रहते हैं कि कोई खाक पंचायत है जिसने
कि पूरे फैमिली को आइसोलेट कर दिया है कि कोई गांव का कोई भी इंसान उनसे बात नहीं करेगा, उनसे लेन देन नहीं करेगा, उनसे किसी भी तरह का कोई भी रिश्ता कम्युनिकेशन नहीं रखेगा। तो ये सब कुछ सोशल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जो कि रूरल एरियाज में बहुत ही ईजिली अराइज हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द हाई अनइक्वालिटी एंड लो एजुकेशन। ओके, तो ये सारे भी रीज़न हैं जो कि पुश फैक्टर की तरह काम करते हैं, लोगों को पुश करते हैं कि वो शहरों की तरफ पलायन करें। ठीक है, पुल फैक्टर क्या होगा, मतलब कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अर्बन एरियाज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड दैट इज गोइंग टू अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स द अर्बन एरियाज। ओके, तो वही बात है, लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। शहरों में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, हायर वेजेस, तनख्वाह ज़्यादा है और उनके बेसिस पे जब आप ज़्यादा कमाते हो तो ऑब्वियसली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ता है। ठीक है, नाउ एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, आप ज़्यादा कमाओगे, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा तो आप अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देने का पूरा कोशिश करोगे। ठीक है, एजुकेशन दे रहे हो तो आपको भी नॉलेज हो रहा है कि अच्छे हेल्थ केयर सर्विसेज की बहुत ज़रूरत है, तो आप बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेल कर पाओगे। उनको कैसे अवेल करना है, उनके लिए क्या डिटेलिंग चाहिए, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन होगा बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट है और हाँ, एजुकेशन और हेल्थ केयर बहुत ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा रिलेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि जो अनएजुकेटेड सोसाइटी है या रूरल एरिया है, यहाँ पे बहुत सारे मिथ होते हैं। ठीक है, बहुत सारे मिथ होते हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियों के लिए भी तरह तरह की धारणा है लोगों के अंदर कि फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स को कुछ देवी का रूप मानते हैं। मतलब आई एम टेलिंग यू वन एग्जांपल कि इनके वजह से ऐसा हुआ है या फिर कोई श्राप मिला है भगवान का इसलिए, तो और वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराता। ठीक है, जबकि इट्स अ वायरल डिजीज, किसी को भी हो सकता है और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हेल्थ केयर में है, बट बिकॉज ऑफ द मिथ एंड द ट्रॉमाज ऑफ दैट अनएजुकेटेड सोसाइटी कि लोग उन पे भरोसा करते हैं, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं और एट द एंड उनको हेल्थ क्राइसिस फेस करनी पड़ती है। जबकि अगर आप एजुकेटेड हो तो आप ऐसे मिथ से बच सकते हो और आप हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ को अवेल करके एक बेटर लाइफ जी सकते हो। ओके, नेक्स्ट है मॉडर्न अर्बन लाइफस्टाइल एंड बेटर एमेनिटीज़। देन ऑब्वियसली आपके पास बेसिक सारी फैसिलिटीज़ हैं, देन यू वुड थिंक अबाउट लाइफस्टाइल कि एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस हो, वेल ड्रेस्ड हो आप। ठीक है, बेटर एमेनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ योर क्लॉथिंग, इन टर्म्स ऑफ योर ट्रैवलिंग, इन टर्म्स ऑफ योर हॉबीज़, ये सारी चीज़ें आती हैं कि लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ में ये सारी चीज़ें आती हैं कि जब आपकी बेसिक नीड्स पूरे होंगे देन यू कैन थिंक अबाउट अदर फैक्टर्स। ओके, उसके अलावा इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़। सोशल अपॉर्चुनिटीज़, वन ऑफ दैम इज़ द किटी पार्टी। किटी पार्टी एक अलग ही फैशन है। ठीक है, इन द हायर क्लास सोसाइटीज़। तो वही बात है कि पूरा सब कुछ ही चेंज होता जाता है जैसे जैसे आपका इकोनॉमिक स्टेटस चेंज होता है, मोर और लेस बात वैसी ही है। ठीक है, दिस वर द ऑल अबाउट पुश एंड पुल फैक्टर्स। अब माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो सकते हैं, रूरल एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीजिंग वर्क फोर्स एज मैनी वर्किंग एज पीपल माइग्रेट टू सिटीज़। तो बेसिकली जो यंग जनरेशन है वो सब पूरा का पूरा शहर भाग रहा है। तो एक तो वर्क पावर मैन पावर जो है उनकी कमी हो गई है। ठीक है, प्लस जो यंग पॉपुलेशन है उनकी कमी हो गई है, तो ओल्ड पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद रिड्यूस्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी क्योंकि लेबर का शॉर्टेज हो गया है।
नेक्स्ट है इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस सेंट बाय माइग्रेंट्स। तो अब क्या है, एक तरह का डिपेंडेंस है कि जो लोग बाहर कमाने गए हैं वही पैसे भेजेंगे और उन पे ही आप डिपेंडेंट हो, ठीक है, खुद का कुछ नहीं करते हैं। ये एक निगेटिव फैक्टर है। देन सोशल चेंजेस सच एज अल्टरनेट फैमिली स्ट्रक्चर एंड कम्युनिटी डायनामिक्स। अब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई शहर गया है कमाने, तो वो शहर की लाइफस्टाइल प्लस अपने गांव के ट्रेडिशन दोनों के बीच में कहीं वो जगल करता है, ठीक है। तो देयर इज अल्टरेशन इन फैमिली स्ट्रक्चर और जो कम्युनिटी डायनामिक्स है, क्योंकि शहर का डायनामिक पूरा ही अलग है और गांव का पूरा ही अलग है। तो कोई बंदा, कोई फैमिली मेंबर यहाँ से यहाँ गया है, रूरल से अर्बन एरिया में गया है, तो उसकी लाइफस्टाइल भी ओवर द टाइम चेंज होगा, ठीक है। तो उसका डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इफेक्ट यहाँ की फैमिली में भी पड़ेगा। तो ओवर द टाइम फैमिली स्ट्रक्चर्स चेंज होते हैं, कम्युनिटी डायनेमिक भी चेंज होता है, तो थोड़ा अनस्टेबल सा एटमॉस्फेयर हो जाता है रैदर देन पहले इकट्ठे रहते थे सारे लोग, जॉइंट फैमिली थी। अभी न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ दिस अर्बन माइग्रेशन एक्सेट्रा। अगला है इफेक्ट ऑन अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा ही। तो रैपिड इनफ्लो ऑफ माइग्रेंट्स, बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स का इनफ्लो होना, रहने की दिक्कत, हाउसिंग शॉर्टेज एंड इंक्रीज डिमांड फॉर एकोमोडेशन, ठीक है। एज अ रिजल्ट स्लम फॉर्मेशन, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, क्योंकि अब रिसोर्स बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, पानी, हवा, एवरीथिंग, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन या फिर पॉल्यूशन का बढ़ना। पॉपुलेशन, अल्टीमेटली हाई पॉपुलेशन लीड्स टू पॉल्यूशन, ठीक है। दिस इज हाई पॉपुलेशन लीड्स टू पॉल्यूशन। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू कंपटीशन ऑफ लिमिटेड जॉब्स। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल था गिग वर्कर्स का, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, रैपिडो, ऐसी सर्विसेज में जो लोग काम कर रहे हैं। तो इन कंपनीज के पास बहुत सारे पॉपुलेशन है, टारगेटेड पॉपुलेशन है जो इनके लिए काम कर सकते हैं। एज अ रिजल्ट ये क्या कर रहे हैं, कम वेजेस में भी ज़्यादा काम करवा रहा है, ठीक है। तो गिग वर्कर वाला जो केस न्यूज़ में आया था, that is the one of the example for this increased unemployment due to competition for limited jobs. Okay, next है development and expansion of slums in urban areas। वही बात है जो हमने पहले डिस्कस किया था कि slums का ज़्यादा बनना बिकॉज हाउसिंग एक्सपेंसिव है, लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, घरों की कमी है, ये सारी चीज़ें। अब वेज टू रिड्यूस माइग्रेशन, कौन कौन से वो तरीके हैं जिनसे माइग्रेशन कम किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। गांव को विकासशील बनाओ, विकसित करो, ठीक है। तो बेसिकली रूरल डेवलपमेंट, हमें अपने गांव के विकास पे ध्यान देना है बेसिकली, ठीक है। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड, हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपर करनी है, बनानी है। इलेक्ट्रिसिटी देना, वाटर सप्लाई देना, ठीक है। ये काम किसका है, गवर्नमेंट सेक्टर्स का है। तो अगर गवर्नमेंट बेसिक रूरल डेवलपमेंट पे काम करता है तो ये एक रीज़न है कि माइग्रेशन को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। फॉर एग्जांपल मनरेगा वाली स्कीम बहुत अच्छी थी, इसमें कि 100 दिन रोज़गार मिलेगा। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो कि प्रमोट करता है रूरल इंडस्ट्रीज़ को या फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल इंटरप्राइजेस को, जिससे कि लोगों को काम मिले, उनका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस उनका बढ़े, ठीक है, और वो माइग्रेट ना करें। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करना, अलग अलग मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ करना, इरिगेशन फैसिलिटी बढ़ाना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना, क्योंकि मोनोक्रॉप से क्या होता है, आपका सॉइल का फर्टिलिटी लूज होता है।
ठीक है, ज़मीन बंजर हो जाती है एक तरह के पौधे लगाने से हमेशा। तो मल्टी क्रॉपिंग या क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की टेक्निक किसानों को पढ़ाना सिखाना, तो ये सब काम भी गवर्नमेंट का होता है कि जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी है उसको रूरल एरियाज में लेकर आना और लोगों को अवेयरनेस करना, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाना। नेक्स्ट है प्रॉपर स्कूल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, जैसे कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए प्राइमरी स्कूल्स, देन सेकेंडरी स्कूल्स, देन इंटर कॉलेजेस, देन ग्रेजुएशन वाले कॉलेजेस और अलग अलग वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स जो कि अलग अलग स्किल बेस्ड चीज़ें सिखाएं, जैसे कि वेविंग इंडस्ट्री और कंप्यूटर के टेक्निक्स, इन सारी चीज़ों के लिए। ओके, फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट की क्या क्या स्कीम है, गवर्नमेंट के कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं, उन पॉलिसीज़ के बारे में प्रॉपर लोगों को अवेयर करना और इम्प्लीमेंट करना विद इन द रूरल एरियाज। इसका एग्जाम्पल है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो हेल्प करता है मनरेगा, ठीक है, मनरेगा जो हेल्प करता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। नाउ व्हाट आर द फ्यूचर ट्रेंड्स एंड प्रोजेक्शंस। ग्लोबल ट्रेंड की बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन एक्सपेक्टेड टू रीच अराउंड 68% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बाय 2050। 2050 तक लगभग अर्बन पॉपुलेशन जो है पूरे वर्ल्ड की वो नियरली 68% हो जाएगी। इंडिया में क्या ट्रेंड है? द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इंक्लूड द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ मेगा सिटीज़। हमें दिख ही रहा है कि जो शहर हैं वो किस तरह से बॉम्बार्ड होते जा रहे हैं। किनका बॉम्बार्डमेंट? पॉपुलेशन का, ठीक है, ओवर क्राउडेड होते जा रहा है, ओवर पॉपुलेशन ग्रो कर रही है उनकी, ठीक है। क्यों ग्रो कर रहा है? एक तो उनका अपना नेचुरल रिप्रोडक्शन रेट, उसके अलावा माइग्रेशन, ठीक है। माइग्रेशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द अवेलेबल इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रेंड इज द ग्रोथ ऑफ पेरी अर्बन एरियाज। पेरी अर्बन एरियाज मतलब कि एक तो कोई मेगा सिटीज़ है, उसके आसपास भी छोटे छोटे पेरी अर्बन एरियाज ग्रो कर रहे हैं आउटवर्ड, बाहर की तरफ, इस शहर से बाहर की तरफ, ठीक है। अनदर इम्पॉर्टेंट ट्रेंड इज growth of peri-urban areas, which are transitional zone between rural and urban areas that expand as the cities spread outward. Additionally, there is an increase in smart city development, where advanced technologies and digital infrastructure are used to improve urban services, sustainability, and overall quality of life for residents. तो आप देख सकते हो कि ये पेरी अर्बन एरियाज बेसिकली क्या होते हैं। सपोज इधर रूरल एरिया है, ये कोई मेगा सिटी है, तो छोटे छोटे कुछ इंडस्ट्रीज को बाहर सेटअप करना, ठीक है, ताकि ये रूरल एरिया को भी ये टारगेट कर पाए, प्लस इस सिटी के ऊपर ओवर बर्डन ना पड़े, ये थोड़ा इससे दूर कर दिया। ओके, तो गवर्नमेंट के अलग अलग प्रोजेक्ट जैसे स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट वगैरह, ये सब इसी बिहाफ पे काम कर रहे हैं कि उनको पेरी अर्बन एरियाज बनाने हैं, स्मार्ट सिटीज़ बनाने हैं, सो दैट सपोज कुछ रूरल एरिया से जहाँ से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है इधर, तो इनके आसपास कुछ सिटीज़ को जो ऑलरेडी से थोड़ा सिटी कोर है, बट उसमें और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी लगा के और गवर्नमेंट रिसोर्सेज इनपुट करके उनको और स्मार्ट बना देना, स्मार्ट सिटी बना देना, ठीक है। तो इंडिया में जो ट्रेंड है वो रैपिड एक्सपेंशन है मेगा सिटीज़ का, इसके अलावा पेरी अर्बन एरियाज ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट। तो ये सब कुछ तरीके हैं जो अर्बनाइजेशन का तरीका है इंडिया में, ठीक है, अर्बनाइजेशन हो रहा है जिस तरह से इंडिया में। इसका एग्जाम्पल देखें तो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है स्मार्ट सिटी मिशन, जिसका टारगेट है, एम है टू इम्प्रूव अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना। फ्यूचर में चैलेंजेस क्या हैं इनको लेकर के? फ्यूचर अर्बन डेवलपमेंट विल नीड टू फोकस ऑन सेवरल की प्रायोरिटीज टू
इंश्योर सस्टेनेबल ग्रोथ। चैलेंज वही है कि ज़्यादा पॉपुलेशन ना हो, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज पे लोड ना पड़े, सस्टेनेबल तरीके से ग्रोथ कराई जा सके। ठीक है, दिस इंक्लूड सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग as well as management which aims to manage city expansion. सस्टेनेबल का मतलब एक पूरा यूनिट है जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप वो भी देख सकते हो। अदरवाइज सस्टेनेबल का सिंपल मतलब ये है कि डेवलपमेंट तो आप करो, ठीक है, डेवलपमेंट तो आप करो लेकिन अपने इन्वायरमेंट का ध्यान रखते हुए करो, अपने रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए सेव करते हुए करो। ठीक है, विच एम्स टू मेक अ सिटी एक्सपेंशन वाइल प्रोटेक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वही सारी बातें हैं। अनदर important aspect is environmental pollution control to reduce air, water, noise pollution caused by rapid urbanization and industrial activity. अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पॉल्यूशन बढ़ेगा। पूरा का पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है यहाँ पे। तो आपको इन सब का ध्यान रखते हुए सस्टेनेबल तरीके से डेवलप करना है अपने सिटीज़ को। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट या फिर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, जो भी गवर्नमेंट की प्लानिंग है उसमें सस्टेनेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। और कई बार होता है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर तो आती है बट वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे चैनल्स होते हैं, बहुत सारे ऑफिशियल्स होते हैं जो काम करते हैं अलग अलग लेवल पे, बट एट द एंड ये काम सारा किसके लिए हो रहा है? लोगों के लिए हो रहा है। तो अगर पीपल विल मेक श्योर कि जो भी उन तक आ रहा है वो सस्टेनेबल हो, कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वो सस्टेनेबल हो, तो ये इम्प्लीमेंटेशन में जितनी भी गलतियां होंगी, इन्वायरमेंट को जितना भी निगलेक्ट किया जाएगा, बट इस लेवल पे आकर के चीज़ें सही हो सकती हैं। लेकिन जो आम जनता है उनको खुद भी नहीं पता है कि वो अपने इन्वायरमेंट को किस तरह से हैम्पर कर रहे हैं। पॉल्यूशन उनके लिए क्या क्या कॉज कर सकता है, क्या क्या कारण दे सकता है, ठीक है, उनकी लाइफ को किस तरह से रिड्यूस कर सकता है, उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता, या फिर बहुत ही नेग्लिजेंस है, इग्नोरेंस है, ध्यान नहीं देना है, या बस मेरा काम हुआ भाड़ में जाए जनता, ये वाली कहानी है। तो उस बेसिस पे क्या होता है कि ये जो पूरा चैनल है, ऑल्दो गवर्नमेंट की जो भी इनिशिएटिव्स हैं वो ऑन डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सस्टेनेबल है, एग्जीक्यूशन में दिक्कत आता है क्योंकि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ करप्शन, हर लेवल पे पैसे खाने वाले हैं। बट एट द एंड अगर जनता, पीपल ऑफ इंडिया विल डिमांड ऑफ सस्टेनेबिलिटी, तो वो सस्टेनेबल अप्रोच उन तक आएगा। तो इट मोर एंड अबाउट इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट के लिए इट्स मोर अबाउट द पीपल, यानी कि अस, हम, हमारा बिहेवियर कैसा है अपने इन्वायरमेंट के लिए, हम कैसी चीज़ों को एक्सेस दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, हम अपने रिवर्स को, अपने माउंटेन्स को कैसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उनको कैसे देखना चाहते हैं, वो हमारे हाथ में होता है। ठीक है, no, none of the government official will come to clean your river, will come to clean your mountains, will come to pick up your plastic garbage, trash. Okay, this should be done by us, the people of India. Okay, तो वही बात है कि ये सारी चीज़ें ऑन डॉक्यूमेंट बहुत अच्छी हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स, मेगा सिटी प्रोजेक्ट, स्मार्ट सिटीज़, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े हैवी वर्ड्स आर देयर, but at the end if you are not able to secure or save your current environment, nothing is going to be there. Whatever infrastructure you are building, your roads, whatever it is, if you have polluted air, bad AQI, bad air quality index, तो आप निकल ही नहीं सकते, आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर का मज़ा ही नहीं ले सकते हो, आप अपने घर में ही बैठना पड़ता है, लॉकडाउन जैसा सिनेरियो बन जाता है। दिल्ली जैसे शहर में हम आप बहुत ही
आसानी से ये चीज़ें दिख रहा है। तो यही बात है कि ओवरऑल वी द पीपल ऑफ इंडिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग वॉट एवर वी आर गेटिंग, either positive or negative. Okay. So cities must also ensure the availability of affordable housing to accommodate growing population and prevent the expansion of slums. इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग हो ताकि स्लम्स ना बने. एडिशनली डेवलपिंग एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो, कार्बन इमिशन कम हो, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एफिशिएंट बनाना. इस लाइन में मेट्रो जैसी सर्विसेज आर वेरी गुड, दे प्ले huge impact. Okay. Then finally, achieving balanced rural urban development is essential to minimize excess migration to cities by improving opportunities and infrastructure in rural areas. तो बेसिकली एक सम्मान्यता की स्थिति लेकर आनी है अर्बन रूरल डेवलपमेंट के बीच में, सो दैट पूरा का पूरा अर्बन पॉपुलेशन उठ करके रूरल एरिया में ना चला जाए अपने एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है. So we need to plan sustainable urban planning, environmental pollution control, affordable housing, efficient public transport, balanced rural urban development. ये सारी मेजर चीज़ें हैं. आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर सब कुछ समझ आया हो, आपको पसंद आया हो. आई होप दिस इज़ मेकिंग अ सेंस फॉर यू. So don't forget to like, subscribe and our channel and let us know comment करके कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, नहीं आ रही है, और should do I improve it in others way also. Okay. बाकी like, share, subscribe करना ना भूलें. That is the motivation for us to work for you. Okay. Thank you for watching this video.